देख रहे हैं राजधानी टुडे और मैं हूँ इस वक्त एंटी स्मोक गन की गाड़ी से उतरता हुआ। ऐसी गाड़ियाँ दिल्ली सरकार ने बहुत सारी चला रखी है और देखिए पॉल्यूशन का स्तर लगातार कम भी हो रहा है। आपको दिखाते हैं बारीकी से। ये है राजेश गुप्ता जी की विधानसभा, वजीरपुर विधानसभा, और हम आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कई सारी गाड़ियाँ चल रही है जो पानी की बौछार कर रही है, जिससे कि जनता को पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े और ये गाड़ियाँ पोल्यूशन को दबाती हैं। और ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ इसी वजीरपुर विधानसभा में राजेश गुप्ता जी की चल रही है। आइए स्थानीय लोगों से भी चर्चा करते हैं कि उनका इस बारे में अपना क्या कहना है। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। राजेश गुप्ता जी ने जो गाड़ियाँ चला रखी है, दिल्ली सरकार ने गाड़ियाँ चला रखी है, केजरीवाल जी ने, इससे लगता है कि आपको पोल्यूशन का स्तर कम होगा? मतलब पोल्यूशन का स्तर तो कम होगा ना? कम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। राजेश गुप्ता जी कैसे काम कर रहे हैं? अपनी बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब ये दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। ऐसी गाड़ियाँ चलती रहेगी तो पोल्यूशन का स्तर कम रहेगा। कम रहेगा। मतलब आम आदमी पार्टी काम में ज्यादा विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी काम करती है। संतुष्ट है आप अपने विधायक साहब से, राजेश गुप्ता जी से संतुष्ट है? चलिए, जनता कह रही है कि हम अपने विधायक साहब से संतुष्ट है और ऐसी गाड़ियाँ मुझे लगता है कि बहुत सारी चल रही है। बहुत सारी चल रही है। अभी 3-4 दिन में प्रदूषण वैसे भी चलने से बहुत फर्क पड़ा, कम भी हुआ है और मुझे लग रहा है ये गाड़ी जो है आगे और बढ़ा सकते हैं। रहिए राजधानी टुडे और यूं ही भूतल पर जाकर आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। नमस्कार, राजधानी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली नजदीक है, इस बार तोहफे में क्या देने जा रहे हैं आप? क्षेत्र के सभी निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग बहुत इंतजार करते हैं कि दीपावली आए तो लोगों के काम धंधे चलेंगे। लोगों के जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो सोचता है काम चलेगा। जो गृहिणी है, जो घर में हमारी माताएं बहनें हैं, उनको होता है कि घर सजेगा, साफ सुथरा होगा। और बच्चों के लिए अलग खेल है जी। और ये दीपावली का एक त्यौहार ऐसा है जो मुझे लगता है कि एक सब कुछ ही मौसम भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। थोड़ा ठीक है, आजकल पोल्यूशन का समय है, पहले भी हमेशा रहा है, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वक्त के साथ में सब चीज़ें बहुत सही होती हैं। सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और वजीरपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, तो जितने भी PWD के रोड हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो काले रंग के होते हैं, सारे बन चुके हैं, सारे एकदम नए बना दिए हैं जी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस साल का तोहफा ये है। और जैसा आपने कहा कि मैं हर साल ही कुछ ना कुछ तोहफा देता हूँ, आज भी मैं एक हाईलास मास्क हेमास्टाइट का उद्घाटन करने जा रहा हूँ जी फेज 4 में। अभी 15 दिन पहले एवन में करा है। साथ ही वजीरपुर इंडस्ट्रिया के अंदर जी पिछले 8 सालों से उन्होंने लाइटें बंद करी हुई थी एमसीडी में, वो बिल नहीं देते उसका। मैंने कई बार दिल्ली विधानसभा में मुद्दा उठाया कि भाई मेरे फैक्ट्री वाले लोग वहाँ रहते हैं, उनके कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, चुकिया हैं, बहुत सारे वो निवासी हैं, माताएं बहनें, लेकिन नहीं सुन रहे थे। अब जब से दिल्ली में हमारी सरकार आई एमसीडी के अंदर, मैंने वहाँ भी बात करी चीफ मिनिस्टर साहब से, यूडी मिनिस्टर साहब से, मेयर साहब मैडम से, और बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने कमिश्नर साहब से इस बात को आदेश दिया और कमिश्नर साहब ने आगे आदेश दे दिया है बिजली कंपनियों को कि अब ये बिल हम भरेंगे। तो जो हाई मास्ट लाइट है पिछले 8 साल से बंद थी क्योंकि निगम उसके पैसे नहीं भर रहा जी, तो इन्होंने मान लिया तो अब चालू होनी शुरू हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये शायद दिवाली का। अच्छा सर, एक विशेष बात, क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि बम पटाखे पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि बम पटाखे ना जलाए, दिए जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो क्या संदेश देना चाहिए दिल्ली वासियों को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत के लोग हैं बहुत समझदार हैं। बहुत सालों पहले से ही लोग अलग अलग तरीके से, सबका अपना बच्चों का जरूर होता है कि पटाखे घूमने का, जो तो अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन अगर आप याद करें, जब आपके पिताजी का समय था या उनके पिताजी का समय था, तो क्या वो बम फोड़ते नहीं दिए थे। तो दरअसल वक्त के साथ में चीज़ें बदलती हैं और जब कुछ चीज़ें, ये जो आधुनिक चीज़ें कभी कभी ज़्यादा होती है तो उससे दिक्कत नहीं होती है। जैसे AI आ गया, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हो बड़े लोग परेशान है, अखबार बड़े पड़े हैं, फ़ोन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हो कि उससे एक परेशानी भी पैदा हुई। व्हाट्सअप से लोगों को डिप्रेशन भी आने लगा। 24 घंटे लोगों ने माता पिता से बात करनी छोड़ दी, भाई बहनों से छोड़ दी, फ़ोन होने लगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है जिसमें समाज के साथ में चीज़ों का बदलाव होता है, कभी वो अच्छी होती है, कभी बुरी हो जाती है। आज अखबार को अगर आप पढ़ें, अगर आप गूगल करें, अगर आप देखें दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो बगदाद से शुरू होगा। बगदाद में है, पाकिस्तान में कुछ शहर है, पूरा उत्तर भारत इसके अंदर है जी। और यहाँ तक कि एक आध शहर ऐसा भी जो ईस्ट का और ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो ओवरऑल हवा का दबाव यहाँ पर बनता है और इस वजह से जब ठंड के दिन यहाँ पे आने शुरू होते हैं, हवा ऊपर नहीं उठ पाती।
और साथ में ये मल्टीप्लाई होता है जब पराली जलती है, मल्टीप्लाई होता है जब गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, ये छोटा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, इन सब की वजह से ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि लोग इतने समझदार ज़रूर है कि हम अपने 2 मिनट के मजे के लिए अपने आने वाली जनरेशन को ख़राब नहीं करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे भारत में ही कह दिया कि बैन करेंगे, पटाखे नहीं जलने चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिक भी इतने समझदार और तेज हैं कि वो कोई ना कोई ऐसे पटाखों का इलाज जरूर कर लेंगे जो पटाखे भी छोटे बच्चों को बनाए और पोल्यूशन भी ना हो। ये कोई बहुत मजे से दूर नहीं दिखता, क्योंकि आविष्कार जरूर होते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि एक ऐसा माहौल आता है जब लोग उसके लिए सोचने लगते हैं कि उसका विकल्प क्या है। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यापारी भाई इसकी डिमांड करेंगे, बच्चे करेंगे, व्यापारी भाई करेंगे, और धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक और खोज करता इस बात को निकालेंगे कि पटाखा हो खूबसूरत लगे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें पोल्यूशन हो जाए। तो तब तक 1 आध साल का जो हमको सब्र करना पड़ता है। अभी आज आपने पढ़ा हो तो दिल्ली सरकार विचार कर रही है कि कैसे कृत्रिम बारिश कराई जाए, बारिश से एकदम खंड नीचे लगेगा जी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम इस पर कुछ काम। सर एक अहम सवाल, क्योंकि आपको क्रांतिकारी ज़्यादा कहा जाता है, समाज सेवक ज़्यादा कहा जाता है, एक अहम सवाल सर, गाय का ही बड़ा मुद्दा हुआ है एमसीडी में भी, अब आम आदमी पार्टी सरकार में कोई एक गाय यहाँ पर मतलब क्या गाय, इसको मतलब बददुआ का है, शराब का है या दुर्भाग्य है, गाय रोड पे बैठ जाती है सर। और मैंने सुना कि आप उसके लिए भी कुछ अभियान चला रहे हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको लाइट का बताया, मेरी कोशिश ये थी कि वो दिवाली से पहले चालू हो जाए, और देखिए वो दिवाली के टाइम पे सरकार ने कर दी जी। उसी तरीके से मुद्दा जो आवारा पशुओं का है, जिसमें गाय भी है, दरअसल गाय को सिर्फ हम पशु के तौर पर नहीं देखते, माँ के रूप में देखते हैं। तो इसलिए बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है कि उसे उठा रहे हैं तो लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ असामाजिक तत्व उसमें अफवाह भी फैला देते हैं, वो कटने जा रही है, मरने जा रही है, तो बहुत सेंसिटिव इशू है। लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है कि किस तरीके से ये ऐसा हो कि गौ जो माता है हमारी, उसको नुकसान भी ना पहुँचे, और साथ साथ जो शहरों के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं कुछ है, तो उनको भी ये ना हो, क्योंकि गाय खुद नहीं मारती कभी, लेकिन जब उसको डर रह जाए, जब उसको लगता है, तो वो कभी गलती से गाड़ी के आगे आ जाती है या कभी किसी को टक्कर भी मार देती है जब उसको घबराहट होती है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जहाँ पे इन गायों को रख पाए, ताकि न गायों को नुकसान हो, और साथ साथ में जो सिविल सोसाइटी के अंदर एक माहौल होता है तो वो भी बरकरार रह सके। मतलब इस समस्या का भी समाधान जल्दी हो जाए। जल्दी, बिल्कुल, अभी जरूर होगा। चलिए बने रहे, देखते रहिए। राजेश गुप्ता जी ने आज के जो विचार रखे, आज का सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप पटाखे ना जलाएं तो ज्यादा बेहतर है, दिए के साथ, परिवार के साथ, सुरक्षा के साथ, और हाँ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बने रहे, देखते रहे राजधानी टुडे में, आपका अपना राजन नायक, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।